कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां सूरज की पहली किरणों के साथ नीला आसमान और हरे भरे खेत की सुंदरता निखर आती है। यहां पर रहते थे आर्यन और सिया, बचपन के दोस्त जो एक दूसरे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। आर्यन के लिए सिया उसकी दुनिया थी और सिया के लिए आर्यन उसकी खुशियों का खजाना। एक दिन जब आर्यन और सिया गांव के पास पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सिया ने आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सिया, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है, यह कभी ख़त्म नहीं होगा। सिया के चेहरे पर मुस्कान छा गई और दोनों ने उस पल को मन ही मन संजो लिया। यह उन दिनों में से एक था जब उन्हें पता नहीं था कि उनकी ज़िंदगी एक सैड लव स्टोरी बन जाएगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनके प्यार की गहराई बढ़ती गई, परंतु हर प्रेम कहानी की तरह उनकी भी कहानी एक मोड़ पर आई। आर्यन के पिता ने उसे शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला लिया। आर्यन के लिए यह एक बहुत कठिन समय था, लेकिन उसने सिया से वादा किया कि वह जल्द ही लौट आएगा। यह वादा उनके रिश्ते का एक अहम हिस्सा बन गया और सैड लव स्टोरी का आरंभ बन गया। आर्यन के जाने के बाद सिया हर रोज़ उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी राह देखती रही। वह दिन रात बस आर्यन की वापसी का इंतज़ार करती थी। उसने अपने दिल से कभी भी जैसी चिरस्थायी कल्पना नहीं की थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनकी आँख की चमक कम होती जाती। शहर में आर्यन ने पढ़ाई में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा सिया के साथ गांव में ही था। वह हर रोज़ उसे खत लिखता, लेकिन एक भी जवाब नहीं मिलता। लेकिन एक दिन जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि सिया नाराज़ हो गई है, लेकिन वह नहीं जानता था कि सिया के जीवन में एक तूफ़ान आने वाला है। यह तूफ़ान उनकी सैड लव स्टोरी का एक अहम गहरा हिस्सा बन जाएगा। गांव में सिया के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। सिया ने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने अपने प्यार का बलिदान दे दिया। आर्यन को यह खबर बाद में मिली, जब वह गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। उसके लिए यह एक सैड लव स्टोरी की तरह था। उसे वह कभी लिखना नहीं चाहता था। उसने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे दूर जा रही है। आर्यन ने गांव पहुंचकर देखा कि सिया की शादी हो चुकी है। उसने सिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोया, जहां उन्होंने अपनी अनगिनत यादें बनाई थी। यह वह स्थान था जो उसकी सैड लव स्टोरी का मूक गवाह बन गया। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वह अक्सर उस पीपल के पेड़ के पास जाता और अपनी अधूरी प्रेम कहानी को याद करता। सिया की यादें उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। वह जानता था कि यह एक सैड लव स्टोरी है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने प्यार को अपने दिल में संजो कर रखा, जैसे कि वह एक अनमोल खजाना हो। कुछ वर्षों के बाद आर्यन ने सुना कि सिया की शादी सफल नहीं रही। वह उससे मिलने गया, लेकिन इस बार सिया ने ही उसे रोक दिया। उसने कहा, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, लेकिन हम अब एक नहीं हो सकते।